वेलकम बैक एट अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां आज का दूसरा मैच मिल्ली अफगान बामुकाबला आज़ाद कश्मीर खेला जा रहा है। तो हाफ टाइम पे स्कोर ये है, आज़ाद कश्मीर 1 गोल, मिल्ली अफगान 1 गोल। पहले मिल्ली अफगान ने सबकत हासिल की, जिससे पहले हाफ के आखिरी मिनटों में बराबर किया आज़ाद कश्मीर की टीम ने। आज़ाद कश्मीर अच्छी मूव्स क्रिएट की आज़ाद कश्मीर ने, मगर अफगान मिल्ली ने भी उनको डिनाई किया। कॉमेडी बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है बहुत ही यंग स्टार हैं पाकिस्तान की, मलाइका जाहिद। तो हम वेलकम करते हैं मलाइका जाहिद, जिनका ताल्लुक बॉक्सिंग की फील्ड से है। तो हम इनके साथ थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे कि इनकी फील्ड के हवाले से। मलाइका, वेलकम टू कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। मलाइका बॉक्सिंग की फील्ड में है, फ्लाई वेट में नेशनल चैंपियन है, 2 कौमी बेल्ट ले चुकी है मलाइका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी एज में इतनी अचीवमेंट हासिल की। तो ये लास्टली जो बेल्ट हमारे सामने है, आपने फ्लाई वेट में लिया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी? ये अभी मैंने रिसेंटली खेला था, यहीं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मेरी फ़ाइट हुई थी। जो लड़की थी वो इस्लामाबाद से आई थी, तो मैंने उससे फ़ाइट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट राउंड में नॉकआउट किया था और उसमें ये टाइटल बेल्ट मैंने विन की थी। इसके अलावा मैंने सेकंड टाइटल बेल्ट भी जीती थी 2021 में। उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने फ़ाइट वॉन की थी और बेल्ट जीता था। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 17 टाइम्स गोल्ड मेडल और 1 टाइम सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ ये जो बेल्ट है, ये 2 टाइम्स मैंने बेल्ट भी वॉन की है और इसके अलावा और भी बहुत से अवार्ड्स हैं जो मुझे मिल चुके हैं। जी हाँ, देख रहे हैं मलाइका बुखारी जो प्रैक्टिस, मलाइका जाहिद जो प्रैक्टिस भी कर रही हैं, साथ साथ मलाइका ने काफ़ी टाइटल जीते हैं अब तक। 17 गोल्ड हासिल कर चुकी है, जो बड़ी ही अचीवमेंट है एक बलूचिस्तान के लिए। मलाइका, बॉक्सिंग ही क्यों? क्योंकि खवातीन जब जहन में आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान और बलूचिस्तान, तो खवातीन के हवाले से थोड़ा सा बॉक्सिंग टफ और हार्ड गेम है। बॉक्सिंग ही क्यों चूज, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? बचपन से ही देखिए मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। मैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलती रहती थी, कज़न्स आते थे उनके साथ खेलती थी और बाबा के साथ ग्राउंड जाती थी, वो वहाँ पर फिज़िकल ट्रेनिंग वगैरह करवाते थे मुझे, उनको देख के मैं भी करती थी और फिर मुझे शौक़ हुआ स्पोर्ट्स का। फिर जब मैंने बॉक्सिंग देखी तो मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बॉक्सिंग चूज़ की एज़ माई प्रोफेशन। और जब मुझे स्टार्टिंग में ये पता चला कि बलूचिस्तान में गर्ल्स बिल्कुल नहीं है, तो मुझे और थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये उसी टाइम से अपना जो एम था ये बना लिया कि मैं बॉक्सिंग में अपना नाम बनाऊंगी, ताकि मुझे देख के और भी गर्ल्स इसमें आएंगी। फिर गर्ल्स ये ना सोचें कि ये एक मुश्किल गेम है, क्योंकि ये आपके सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी अच्छी है और फिज़िकली भी बहुत अच्छी गेम है। जी हाँ मलाइका, तो ये इसके लिए यकीनी तौर पे फुट वर्क, हैंड फुट कोऑर्डिनेशन बहुत अहम होता है। तो कितनी प्रैक्टिस आपको दरकार होती है, कितनी प्रैक्टिस करती हैं, और कौन कोचेज़ हैं जो आपको इसमें कोचिंग कर रहे हैं आजकल? मैं सुबह में एक 1 आवर ट्रेनिंग करती हूँ और इसके अलावा इवनिंग टाइम में 2 से 3 आवर मैं इवनिंग टाइम ट्रेनिंग करती हूँ। कोचेज़ भी मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली मेरे बाबा। वो सुबह से लेके शाम तक मेरी जितनी रूटीन होती है, डाइट प्लान और ट्रेनिंग की जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, वो सब मुझे बताते हैं। तो इसके लिए मेरी ट्रेनिंग और डाइट प्लान दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए और इसका जितना भी क्रेडिट है वो मैं अपने बाबा को दूँगी, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और जो उनकी मेहनत है वो मेरे साथ शामिल है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसी तरह अगर मैं मेहनत करती रही तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। बिल्कुल, आपके सामने ये तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका आज का मैच आज़ाद कश्मीर और मिल्ली अफगान के दरमियान खेला जा रहा है। अगरचे फुटबॉल आपकी फील्ड नहीं है, मगर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए जिस तरह ये एक बड़े लेवल पे टूर्नामेंट कराया जा रहा है, कैसे देखती हैं एज ए स्पोर्ट्स वुमेन, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, आप इस किस्म की टूर्नामेंट्स और इवेंट को, खुसूसन इस फुटबॉल कंपटीशन के हवाले से? जी बिल्कुल, जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं इसाक जमाली साहब और जो डीजी स्पोर्ट्स हैं दुरा बलोच साहब, ये स्पोर्ट्स पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्लेयर्स की बहुत हौसला अफजाई भी करते हैं। अभी इस इवेंट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इस तरह से अगर इस तरह के इवेंट प्लेयर्स को मिलते रहेंगे तो जो हमारे बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो सामने आएगा और हमें अच्छे और बेहतरीन प्लेयर मिलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ से पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। कैसे देखती हैं आप बलूचिस्तान में खवातीन और लड़कियों को स्पोर्ट्स के हवाले से? क्या उनके अंदर हंगर है, कितना उनके अंदर टैलेंट है, कितनी उनके अंदर कमिटमेंट है?
बिल्कुल हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उनमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जिसमें लड़कियां आने से घबराती हैं। वो समझती हैं कि शायद ये मुश्किल गेम है, हमें चोट लग सकती है, लेकिन अगर आप इस गेम में आएंगे तो बिल्कुल ये एक अच्छी गेम है, आपकी फ़िज़िकल के लिए भी अच्छी है। और अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकती हैं। Meanwhile, we are all set for the second half. मलाइका जायद हमारे साथ मौजूद हैं। वक्तन फवक्तन हम उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। नेशनल चैंपियन है, 2 टाइम्स गोल्ड बेल्ट, 17 टाइम गोल्ड मेडल और 2 टाइम्स बेल्ट हासिल किया है इन्होंने। फ्लाई वेट में है। बड़ी फ़ख्र की बात हमारे सूबे के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए। यकीनी तौर पे इस कम उम्री में अगर जो अचीवमेंट्स मलाइका जाहिद ने हासिल की हैं, अगर इनको प्लेटफॉर्म इसी तरह मिलता रहा, मेहनत करती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन करेंगी। तो सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट सेट, वंडरफुल ड्रोन व्यू ऑफ कोयटा वैली एंड द स्टेडियम। यू कैन सी अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये फुटबॉल स्टेडियम। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कोहे मुर्दार, दरख्त और ये पूरी वैली पहाड़ों में घिरी हुई है। यहाँ पे खूबसूरत चश्मे, झील और फलों से लदे हुए दरख्त। तो इसी के साथ सेकेंड हाफ शुरू हुआ। अफगान मिल्ली ने बॉल किक ऑफ किया सेकेंड हाफ का। यहाँ से बॉल आगे निकालने की कोशिश, कामयाबी हासिल नहीं हुई। सेंटर लाइन के करीब बॉल एक मरतबा फिर अफगान मिल्ली के पास। यकीनी तौर पे कुछ हिकमत अमली में तब्दीली ज़रूर की होगी दोनों टीमों ने, ताकि वो लीड हासिल कर सकें। चूंकि गोल 1-1 से स्कोर इस वक्त बराबर। तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में इस जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन फॉर यू फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बॉल आज़ाद कश्मीर के हाफ में खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल 18 यार्ड पे यहां से शूट किया, मगर गोलकीपर इस मरतबा बिल्कुल तैयार थे। बॉल को उन्होंने कलेक्ट किया और खतरा कोई नहीं। हमारे दाएं से बाएं वही ठंडी हवा चलती हुई जिसके लिए कोयटा मशहूर। बॉल आई अफगान मिल्ली के हाफ में, साइड लाइन क्रॉस कर गई। आज़ाद कश्मीर तेजी से आगे बढ़ते हुए यहां से बैक पास किया, पीछे आए, सेंटर लाइन क्रॉस की, एक बराबर अपने ही हाफ में कोशिश की पैरेलल पास देने की। राइट डिफेंडर तेजी के साथ आगे आए, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। एक मरतबा फिर तेजी के साथ आगे आए, मगर यहां पे गोलकीपर मौजूद। बॉल सेंटर लाइन के पास, उमैर ने हल्का सा टच करके पास किया। आज़ाद कश्मीर फॉर्मेशन बनाते हुए लेफ्ट साइड की जानिब से बॉल को उछाल दिया है। यहाँ पे फैसल मौजूद थे, खतरनाक हो सकता है उमैर के पास, और ये बॉल उमैर सही मानों में इसको हेड ना कर सके, थोड़ा सा पीछे रह गए स्ट्राइकर। ये देखिए यहाँ से आए थे फैसल आगे और उमैर को देना चाहते थे बॉल। फार पोस्ट की भी ट्राई थी, उमैर थोड़ा सा पीछे रहे, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। सेंटर लाइन पे अच्छी किक और बॉल गोलकीपर पास आई। कोई भी डिफेंडर इसे रोक ना सका। मलाइका इस फुटबॉल में एक देखती हैं कि आप फॉरवर्ड लाइन होती है, एक टीम वर्क है, एग्रेशन खतरनाक हो सकता है, मगर गोलकीपर टाइम पे आए, पंच किया। मलाइका फुटबॉल में एक टीम वर्क है, जबकि इसकी बनिस्बत अगर आप बॉक्सिंग को देखें तो ये इंडिविजुअल वर्क है। ऑफसाइड हुआ। तो जो इंडिविजुअल स्पोर्ट है उसमें स्पोर्ट्स पर्सन का मेंटली किस हद तक एग्रेसिव होना जरूरी है। टीम वर्क और इंडिविजुअल में बड़ा फर्क होता है। जी, जी, बिल्कुल। टीम वर्क में आप सब प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, उसमें सब जो पूरी टीम के जितने भी प्लेयर्स होते हैं, उन सब का जो उसमें होता है, वर्क होता है। लेकिन जो हमारी गेम है, उसमें आपको माइंड से बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि वो गेम आपके अपने ऊपर होती है, क्योंकि आप उसमें अकेले खेल रहे होते हैं। सिर्फ़ आपने अपना माइंड और अपना माइंड फ्रेश रखना है और हैंड को और फुटवर्क को बिल्कुल नहीं रोकना। तो जितनी अच्छी आपकी गेम होगी, उतना आपके जो विन करने के चांसेस होंगे, वो ज़्यादा होंगे। दिस इज जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन। बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई, साइडलाइन का थ्रो इन लेने के लिए आए हैं। और इस सिलसिले में आपकी कहां तक हौसला अफजाई
मीडिया के ज़रिए जैसे जियो सुपर आपको प्रमोट कर रहा है पूरी जी। दुनिया में, तो इससे जो आपको बूस्टअप मिलेगा, वो किस हद तक आपकी इस स्पोर्ट के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल, जैसे मैं सबसे पहले जियो सुपर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया, इतनी इज़्ज़त दी। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के मीडिया के ज़रिए हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है, उनको पूरी जो वर्ल्ड है, उसमें हाइलाइट किया जाता है। तो अगर मीडिया का साथ होगा प्लेयर्स के साथ, तो वो और उनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी और वो बहुत आगे तक जाएँगे। मीनवाइल आज़ाद कश्मीर ऑन अटैक वंस अगेन, इसको साइडलाइन से बाहर फेंका। इंटरसेप्शन अब तक बड़ी उम्दा की है अफगान मिल्ली के डिफेंडर्स ने, अगरचे गोल ओन मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं, मगर डिफेंडर्स काफ़ी हद तक एक दूसरे के फॉरवर्ड्स को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिली है आज़ाद कश्मीर की टीम को। आज़ाद कश्मीर की टीम के खिलाफ अफगान मिल्ली के हाफ में यहाँ से बैक पास किया, शूट किया है उन्होंने, मगर वहां पे स्ट्राइकर मौजूद नहीं थे। रिबाउंड पे बॉल मिला है, गैप पास दिया है, खतरनाक हो सकता है, मगर ऑफ साइड करार दिए गए। ऑफ साइड की किक लेने के लिए तैयार हैं डिफेंडर हैं आज़ाद कश्मीर के। ऊंची किक 18 यार्ड से बाहर ही रोकी आज़ाद कश्मीर। एक मरतबा फिर ऑन अटैक, यहाँ से उमर को बॉल देना चाहते थे, सही मानों में कामयाब नहीं हुए। अब भी आज़ाद कश्मीर के पास बॉल छिनवाई यहाँ से अफगान मिल्ली लेफ्ट विंग की जानिब से, साथ साथ एक डिफेंडर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। ये जो आपने 17 मेडल्स लिए हैं, तो इसमें कोई नॉकआउट भी था आपको? क्योंकि एक बॉक्सर के भी ये ख्वाब होता है कि मैं बहुत जल्दी नॉकआउट करूं। जी, जी, बिल्कुल, अभी जो मैंने रिसेंटली कराची में जो बैनुल सूबाई गेमें हुई थी, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फ़ाइट्स की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट की हैं और इसके अलावा मैंने बहुत सी फ़ाइट हैं जो नॉकआउट की हैं और मेरा यही एम है कि मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊँ नॉकआउट्स फ़ाइट का और आगे भी इसी तरह खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मीनवाइल इन द सेंटर आज़ाद कश्मीर बॉल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, हेड्स के जरिए पासेस देते हुए उमर। उमर अब तक काफ़ी प्रोएक्टिव नजर आए गेम में। यहाँ से स्विच किया है राइट साइड पे, साथ साथ डिफेंडर हैं, आगे बॉल दिया है, बॉल हासिल किया, कंट्रोल हासिल करने के बाद मुड़े बैक पास किया, सामने उनके डिफेंडर हैं, ड्रिबल किया, आगे जा रहे हैं, 18 यार्ड की जानिब कट किया, यहाँ से शूट लगाया, खतरनाक हो सकता है। बहुत ही उम्दा सेव गोलकीपर की, उमर ने ट्राई अगर की थी, गोलकीपर जमीन पे गिरे थे, मगर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको रोका, खतरा अब तक टला नहीं। इस मरतबा नई ट्राई थी, बड़ा ही उम्दा और कंपोज किस्म की फॉर्मेशन बनाई थी। यकीनी तौर पे ये एक यकीनी गोल रोका गोलकीपर ने। खूबसूरत एफर्ट दोनों जानिब से, खूबसूरत खेल का मुजाहरा। ये देखिए यहाँ से आए, शूट लगाया, गोलकीपर यहाँ पे डिसीव हुए, बॉल उनके रिबाउंड से आई, यहाँ से शूट किया, गोलकीपर उठे, एक मरतबा फिर हाथों से रोका, बॉल 18 यार्ड में ही रही थी, उमर ने ट्राई की थी, यहाँ से फिर तीसरा चांस मिला है। शूट तो उन्होंने किया था मगर काफी नहीं, ये देखिए पास दिया, ये शूट किया लेफ्ट किक से, मगर बहुत ही कमजोर किक थी, गोलकीपर ने इसे कंट्रोल किया। इस असना में एक तब्दीली भी हुई है, इमरान खान इन हुए हैं और अदनान को बाहर बुलाया मिल्ली अफगान ने, और एक इनके डिफेंडर भी ज़मीन पे लेटे हैं, थोड़ी सी तकलीफ में है। यकीनी तौर पे इनकी कोशिश यही होगी इस टेम्पो को तोड़ा जाए। बहुत उम्दा काविश की थी, यकीनी तौर पे दाद की मुस्तहिक, क्योंकि पहले हाफ में थोड़ा सा दबके खेली थी एक गोल कंसीड करने के बाद, मगर आखिरी लम्हात में गोल इक्वलाइज किया था। अब दूसरे हाफ के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है आज़ाद कश्मीर की टीम ने। मलाइका, इट्स अ वेरी परसेप्शन की बड़ी खतरनाक गेम है, खुनख्वार गेम है, खवातीन इस गेम की जानिब कम ही आती हैं, तो आया ऐसा ही है कि हर मैच ही खुनख्वार होता है? नहीं, डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट एम होते हैं। तो अभी जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में जो मेरा माइंड है वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि मैं इस गेम के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खेलना है और मैंने जीतना है और मैंने मेहनत की हुई है। और मैं गर्ल्स से कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में गर्ल्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे करंटली जो बॉक्सिंग पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जो सदर हैं खालिद महमूद साहब और कर्नल नासिर टू साहब, इसके साथ साथ जो हमारे बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर हैं
सादिक खान साहब और प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर हैं हमीद साहब, ये बहुत अच्छे हैं, ये प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए, अगर वो इस फील्ड में आएंगी तो उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, उनके साथ उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। तो अगर वो मेहनत करेंगी और इन सब की सपोर्ट हमारे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी अपना एक नाम और पहचान बना पाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, और सबकी सपोर्ट आपके साथ ही रहेगी। खतरनाक हो सकता है 18 यार्ड में, मगर ऑफ साइड हुए तो खवातीन की बात की। हमारे बिल्कुल सामने महक शाहिद, जो कि बड़ी तंदही के साथ इस पूरी इवेंट को कवर कर रही हैं, और ये सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कोई भी इवेंट ऐसी नहीं है बलूचिस्तान में, खुसूसन कोयटा में, जिसे कवर ना किया हो। तो बलूचिस्तान की खवातीन शाना बशाना चल रही हैं, और यकीनी तौर पे इस बात को प्रूव कर रही हैं कि वो भी हर फील्ड में मर्दों के शाना बशाना इरफान है। भाई, इसी असना में मिल्ली अफगान बॉल को हासिल किया, सेंटर लाइन से बैक पास किया है, यहाँ से शूट किया है, मगर वहाँ पे कोई भी स्ट्राइकर मौजूद नहीं। गोलकीपर ने नहायत ही इत्मीनान के साथ बॉल को कलेक्ट किया। ये बड़ी खूबसूरत एक काविश जो आप तक लाई जा रही है, इसमें हुकूमत बलूचिस्तान, खुसूसन सीएम बलूचिस्तान, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जिसके डीजी दुर्रा बलोच और उनकी टीम मुसलसल काविशों में लगी है, और अब तक बहुत ही कामयाबी के साथ इसको मुनक्किद कराया जा रहा है। याद रहे 4 मुख्तलिफ ग्राउंड्स में बैक वक्त ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस असना में बॉल आई और एक मरतबा फिर अननेसेसरी एरर किया, गोलकीपर ने आराम से पकड़ सकते थे, मगर कॉर्नर किक मिली है। गोलकीपर थोड़ा सा एहतिजाज करते हुए, अब तक हमने देखा है कि इररिस्पॉन्सिबल रवैये का मुजाहरा किया है दोनों गोलकीपर्स ने। अब एक्शन रिप्ले में देखें, ये थ्रो इन आया था, गोलकीपर ये जहां से इन्होंने जो इनसाइड फेंका था, गोलकीपर के पास बॉल आई थी, आराम से कलेक्ट कर सकते थे गोलकीपर, मगर ये देखिए उन्होंने बहुत ही कैजुअली इसको हैंडल करने की कोशिश की और कॉर्नर कंसीड किया। इस किस्म की गलतियां नुकसानदेह साबित हो सकती है। कॉर्नर किक लगी, हेडर वहां पे मौजूद थे, मगर उनका हेड इतना इफेक्टिव नहीं था, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ, हमारे साथ मलाइका जाहिद मौजूद हैं, नेशनल चैंपियन है फ्लाई वेट बॉक्सिंग में। इंतहाई खुशाइन बात बलूचिस्तान के लिए कि बलूचिस्तान में जो टैलेंट है वो ना सिर्फ इंतहाई कम उम्र में अपना नाम मुल्क में पैदा कर रहा है, बल्कि ख़वातीन और लड़कियों गर्ल्स के शोबे में भी वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि आपको इस वक्त दुनिया सुन रही है, बलूचिस्तान की फीमेल स्पोर्ट्स, गर्ल्स स्पोर्ट्स पर्सन होने के हवाले से कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाहती हैं कि मेरे दुनिया के कानों तक पहुंचा जाए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ बहुत नाज़ुक होती हैं, लेकिन उनके हाथों में चूड़ियाँ और जो इस तरह के उनके शौक़ होते हैं वो बिल्कुल होते हैं, लेकिन अपने साथ-साथ इन शौक़ के साथ-साथ अगर वो अपने स्पोर्ट्स को भी आगे रखेंगी, और ना सिर्फ स्पोर्ट्स, अगर किसी भी फील्ड में वो आगे आना चाहती हैं, तो मेरी उनके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें। बिकॉज़ आई एम हियर टुडे, मैं अपने बाबा और अपनी मम्मा की सपोर्ट की वजह से हूँ, उनकी दुआओं की वजह से हूँ। तो मैं और भी गर्ल्स से ये कहना चाहूँगी कि वो भी आगे आएँ और अपने पेरेंट्स का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच मलाइका जाहिद। ये मलाइका जाहिद थी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने सुना मलाइका जाहिद को, और हम दुआगो हैं कि मलाइका जाहिद कौमी, न सिर्फ कौमी बल्कि बैन अवी सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। मीनवाइल मैच की तरफ दोबारा बॉल आई गोलकीपर के पास, गोलकीपर ने आराम से कलेक्ट कर लिया। बॉल आजाद कश्मीर के हाफ में, जहां से पैरेलल पास दिया आपने राइट स्टॉपर को। छोटे छोटे पासेस के साथ आगे जाना चाहती है। बॉल अब भी आजाद कश्मीर के पास, सेंटर लाइन पे अच्छा पास दिया है, लेफ्ट विंगर को फीड किया है, यहां से बैक पास किया सेंटर लाइन के करीब, पैरेलल पास दिया, अब भी सेंटर लाइन पे ही है, यहां से स्विच करना चाहते थे, इरादा तब्दील किया। एक मरतबा फिर आजाद कश्मीर ऑन अटैक, यहां से अच्छा सेंटर में बॉल फेंका, 18 यार्ड पे हेड किया, मगर बड़ा ही कमजोर हेड था। एक मरतबा फिर गोलकीपर का अंदाज जरा कैजुअल है, ये किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल एक गोल दोनों गोलकीपर कंसीड कर चुके हैं अपनी मिस्टेक की वजह से। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय आसिफ फारूकी, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड बलूचिस्तान। वेलकम आसिफ फारूकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
आसिफ फारूकी उन किरदारों में से हैं जो इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए बैक एंड पे न सिर्फ इस टूर्नामेंट के दौरान बल्कि इससे काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। आसिफ फारूकी, अगरचे आपसे हम कुछ गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं मुख्तलिफ हवालों से, मैं चाहूँगा कि दूसरे एंगल से गुफ्तगू की जाए इस हवाले से। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब और आपकी टीम को कि जिन्होंने इतना कामयाब टूर्नामेंट तीसरे मुसलसल साल मुनक्किद कराया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो हमारे मुख्तलिफ ग्राउंड्स में है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर सबसे पहले देखिए कि ये जो अभी हालिया बारिशें हुई, बारिशों के बाद ग्राउंड्स की जो सूरत हाल थी वो तकरीबन ख़राब हो चुकी थी। कई ग्राउंड बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, ये ग्राउंड भी पानी वगैरह आ गया था। जिस तरह से हमारी टीम ने, और मैं इस पे सारा क्रेडिट दूंगा अपने जो हमारे ये खतरनाक और मूव, फिर इस मर्तबा नेट बिल्कुल खाली था, रिबाउंड पे बॉल मिला था, टॉप ऑफ 20 18 यार्ड किक की, मगर गोल पोस्ट से बॉल बाहर। ये देखिए एक्शन रिप्ले में आई, गोलकीपर ने पंच करके बॉल को निकाला और ये रिबाउंड ऑन टॉप ऑफ 18 यार्ड, जबकि नेट बिल्कुल खाली था, यहाँ से मारा मगर बॉल गोल पोस्ट से बाहर गई। सो प्लीज कैरी ऑन। तो सर मैं क्रेडिट इसका दूंगा हमारे जो ऑफिसरान हैं, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं इसाक जमाली साहब, और दुर्रा बलोच साहब जो हमारे डीजी हैं। इन्होंने हमें फ्री हैंड दिया किसी चीज़ में। इन्होंने कहा कि आप इस पर जितना जो कर सकते हैं करें, और हमें फ्री हैंड दिया। हमने इसके ऊपर जो है बहुत मेहनत की। हमारे साथ जो हुदा एक्शन कमेटी थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और फिर हमने इसी तरह जो है इसको तैयार किया और हमने इसको एक इस काबिल बनाया। और फिर जियो सुपर का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आकर हमारी जो मेहनत थी उसको अच्छी तरीके से अब इसको शो ऑफ कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। आजाद कश्मीर ने भी अटैक किया था जो कि डिनाई किया एक मरतबा, फिर आजाद कश्मीर ऑन अटैक, दो डिफेंडर साथ साथ 18 यार्ड में दाखिल हुए मगर मिली अफगान के डिफेंडर्स ने बड़ी उम्दगी के साथ बॉल को क्लियर किया। आपसे गुफ्तगू करने का आसिफ मकसद अहम यही होता है कि उन किरदारों के नाम भी यकीनी तौर पर सामने आने चाहिए, जैसे आपने हुदा मोहम्मद रन का जिक्र किया। इस मरतबा अफगान मिली ऑन अटैक, हुदा एक्शन कमेटी सर, हुदा एक्शन कमेटी, ताकि उन किरदारों के नाम सामने आए जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए, वो हमारे रियल हीरोज़ भी हैं जो पस पर्दा रह के काम करते हैं। तो जो टीमें हैं, आप अब तक की परफॉर्मेंस से मुतमईन है, स्पेशली दो टूर्नामेंट्स जो आपने कराए थे उनके क्या आपको फीडबैक्स मिले? सर यहाँ फीडबैक तो अच्छा मिला है हमें। अभी ये इससे पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ का था, उसका भी अच्छा फॉलोअप मिला हमें। और उसके बाद ये टूर्नामेंट में अच्छे मैचेस अभी आप देख रहे हैं कि टीमें जो हैं वो निकल रही हैं, और आगे जो मैचेस आ रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प मैचेस आ रहे हैं। तो इसमें हमारे जो छुपे हुए हीरोज़ हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, हमारी जो कमेटीज़ बनाई हैं ये सर पहले खूबसूरत बॉल लेके आगे जाना चाहते थे उमैर, मगर बॉल को कंट्रोल ना कर सके, वहां डिफेंडर ने किक लगा के बॉल को बाहर फेंका और यकीनी तौर पे ये कॉर्नर किक मिली है। जी कैरी ऑन तो प्लीज। सर हमारी इसमें कमेटीज़ बनी हुई थी, मीडिया कमेटी थी, हमारी जो है अकोमोडेशन कमेटी थी, और उसके साथ हमारी जो है वो दूसरी जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन जो कमेटी थी जो खिलाड़ियों को ला रही है, ले जा रही है। सर बहुत सारे हीरोज़ हैं, एक एक का नाम अगर लिया जाए तो मेरे ख्याल से वक्त कम पड़ जाएगा। तो इसके जितने भी लोग हैं हमारे स्टाफ के, पूरा डिपार्टमेंट जो है इस वक्त एक तरह से एक उसमें लगा हुआ है कि किस तरह से जो है अपने मेहमानों की, जो हमारे पास मेहमान आए, इनकी खिदमत की जाए। Meanwhile, Azad Kashmir ready to take the corner. It's the second half, 63rd minute of this match. Both teams 1-1. Corner kick लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ से किक की 18 यार्ड पे कोई भी इसे कलेक्ट ना कर सका। एक मरतबा रिबाउंड पे मिली, यहाँ से शूट किया मगर बॉल गोल पोस्ट से बाहर चली गई। अब तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर, सॉरी एक एक गोल से बराबर, क्योंकि दोनों ही गोल मैच के पहले हाफ में हुए थे। 63वां मिनट जारी है। हमारे साथ स्पोर्ट्स बोर्ड के असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ फारूकी मौजूद हैं। हम वक्तन फ़वक्तन उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे इस इवेंट के हवाले से, क्योंकि इस इवेंट के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है जिसे जीए सुपर आप तक लाइव लेके आ रहा है। आप लोगों को जो कोऑपरेशन मुख्तलिफ तरफ से मिलता है, उसके हवाले से जब आप मुख्तलिफ सूबों से बात करते हैं, डिपार्टमेंट से, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि टीम में पार्टिसिपेट करने के हवाले से? जी हाँ सर, बिल्कुल। बलूचिस्तान आकर लोग खेलना चाहते हैं। आपने देखा अभी जिस तरह से कराची यूनाइटेड के बैरून मुल्क के भी जो खिलाड़ी थे वो भी आए,
और ख़ास तौर पे गिलगित वाले, आज़ाद कश्मीर वाले बलूचिस्तान आकर खेलने को पसंद करते हैं। मौसम भी यहाँ का बहुत आइडियल है। और फिर आप ग्राउंड देखें, जिस तरह से हमारे जो ग्राउंड्समैन हैं और हमारे जो इंचार्ज हैं फुटबॉल के इसके ग्राउंड के, उन्होंने किस मेहनत से इस ग्राउंड को तैयार किया है। शब रोज़ मेहनत है उनकी, और फिर यहाँ पर आके जो खिलाड़ी खेलते हैं वो बहुत पसंद करते हैं इसको। मीनवाइल कॉर्नर किक ली थी लेफ्ट विंग की जानिब से, मगर सूदमंद साबित ना हो सकी। आज़ाद कश्मीर की टीम दबाव बढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट पूरी टीम अफगान मिली की डिफेंस पे है इस अटैक को नॉर्मलाइज करने के लिए। एक मरतबा फिर लेफ्ट विंग की जानिब बॉल पहुंचाई है, बॉल हासिल की, यहां से बॉल को फेंकना चाहते थे 18 यार्ड में, कामयाब नहीं हुए। रेफरी ने पसंद नहीं किया, तेजी के साथ भागते हुए आए रेफरी और गोलकीपर से कुछ बात की। रेफरी अब्दुल राजिक काफी मंझे हुए रेफरी हैं और बड़ी उम्दगी से सुपरवाइज कर रहे हैं, और येलो कार्ड किया है। थोड़ी सी बहस की थी गोलकीपर ने अफगान मिली के, और येलो कार्ड किया है रेफरी ने गोलकीपर को। कुछ एग्रेसिव थे गोलकीपर, शायद किसी चीज पे एहतजाज कर रहे थे। किक लगाई, बॉल सेंटर में अफगान मिली के पास, यहां से बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। याद रहे ये तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है। इरफान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं हमारी जो एफर्ट्स थी उनको, किस तरह से आप अपने अल्फाज में ज़रा बयान करें। आसिफ, मैं तकरीबन माइक पे यहाँ होता हूँ कमेंट के दौरान, और इस एफर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करते हैं, क्योंकि इसका हक भी बनता है इसे उजागर करने का। जिस तरीके से तमाम इसमें नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेलते हैं, और जो इंतज़ामात हैं यकीनी तौर पे जिसके पीछे स्पोर्ट्स बोर्ड का हाथ है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, तो जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ही आला दर्जे के इंतज़ामात हैं, और इन्हीं इंतज़ामात की बदौलत टीमें आती हैं। पूरी सिटी में इसका फीडबैक बड़ा अच्छा मिल रहा है। हम देखेंगे कि जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा, यहाँ पे अच्छी टीमें जब फाइनल राउंड्स की जानब जाएंगी। एक बार फिर अफगान मिली ऑन द टॉप ऑफ 18 यार्ड, खतरनाक हो सकता है। 4 डिफेंडर उनके साथ हैं, बॉल को लेके आगे बढ़े, यहाँ से अंदर की जानिब कट किया, मगर गोलकीपर बिल्कुल अलर्ट थे, बॉल को पकड़ा। तो तमाशाइयों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। हमने बिल्कुल देखा है कि दूसरे ग्राउंड खचा खच भरे होते हैं, और ये एक फीस्ट, एक गाला, एक फेस्टिवल बन चुका है। अब हर साल लोगों को इंतज़ार होता है कि कब वो टूर्नामेंट होगा जिसे हम देखने के लिए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। आसिफ, हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। मीनवाइल बॉल सेंटर लाइन से आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, बॉल को हासिल किया। सूरज ढलते हुए एक मरतबा फिर शाम का मंजर, बहुत ही खूबसूरत मंजर। तिरछी शुआएं जब ग्रास पे पड़ती हैं तो यहाँ से ग्रास भी चमकीली नजर आती है। बहुत वर्क किया है इस ग्राउंड पे भी। बॉल छिनवाई, गलत तरीके से रोका था, और खतरनाक हो सकता है। उमर बिल्कुल अकेले थे और उनके सामने गोलकीपर थे, गोल माउथ पे बॉल मिला था। इन्होंने चांस मिस किया है, बिल्कुल इजी चांस था। अगर आप ये देखें देखिए थोड़ी सी, 10 नंबर ने बहुत ही उम्दा यहाँ से क्रॉस बहुत किया, ज़बरदस्त, बहुत गोल ज़बरदस्त। माउथ पे। और ये उमर अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे। और यकीनी तौर पे इसको जब जब देखेंगे उन्हें यही याद आएगा कि उन्होंने अपने खाते का एक गोल मिस किया। आज़ाद कश्मीर की टीम मुसलसल अटैक क्रिएट करते हुए, आज़ाद कश्मीर के हाफ में खेल हो रहा है। सेंटर लाइन के पास एक मरतबा फिर बहुत उम्दा पास दिया। इस मरतबा कोई डिफेंडर सामने नहीं है, यहां से आए और एक और मिस्टेक। कोई डिफेंडर उनके सामने नहीं था, सिर्फ गोलकीपर था और गोल पोस्ट। मगर उन्होंने गलती ये की कि चलती हुई बॉल को, ये देखिए जल्दी कर दी, चलती हुई बॉल पे उन्होंने जल्दी की और बॉल गोल पोस्ट से बाहर। इस तरह 1 मिनट के दौरान ही 2 इंतहाई ताबड़तोड़ हमले जो अपनी ही गलती की वजह से कन्वर्ट ना हो सके। स्कोर लाइन बदस्तूर बराबर 1-1 गोल से। हमारे साथ आसिफ फारूकी मौजूद है स्पोर्ट्स के हवाले से, और इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी हम इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बड़ा टैलेंट है, स्पेशली ख़वातीन में। अभी कुछ देर पहले मलाइका जाहिद हमारे साथ मौजूद थी, 17 गोल्ड ले चुकी हैं, इस टाइम नेशनल चैम्पियन हैं, 2 दफ़ा बेल्ट ले चुकी हैं, और मजीद टेक्वांडो, वुशू। तो लगता ये है कि बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी काम कर रहा है इन चीज़ों पे। सर गुज़श्ता जो है 4-5 सालों से आप भी हमारे साथ हैं, हर इवेंट में हमारे साथ होते हैं। आप देख रहे हैं जैसे पिछले साल भी जो है हमारा हॉकी का भी इवेंट हुआ, और अभी जो है 25 से फिर हॉकी का इवेंट शुरू हो रहा है। तो बलूचिस्तान जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप वुशू की हुई, इसके अलावा जो है बैडमिंटन की हुई यहाँ पर, और
नेशनल गेम के लिए भी हम तैयार थे, लेकिन अभी कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से नेशनल गेम जो है पोस्टपोन हुए। लेकिन बलूचिस्तान के लड़कों में अगर आप देखें, बच्चों में, यहाँ के खिलाड़ियों में एक टैलेंट है। दुनिया में वुशु में और जो है मार्शल आर्ट के, खुसूसी मार्शल आर्ट के खेलों में एक अच्छा जो है बलूचिस्तान का नाम है। कई गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, अभी आप देखेंगे आगे आएंगे। अभी उस दिन हबीबुल्लाह का आपने इंटरव्यू देखा, इसी तरह अभी सोहेल है, अभी मलाइका को आपने देखा। तो बच्चे बच्चियां बहुत आगे हैं स्पोर्ट्स में, और महकमा खेल जो है इनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, इसी दौरान एक तब्दीली हुई, सुनील को बाहर बुलाया है और अदनान सईद इन हुए हैं। बदस्तूर एक एक गोल से ये मुकाबला बराबर। अफगान मिल्ली के राइट विंगर के पास बॉल थी, यहाँ से बॉल छिनी। आज़ाद कश्मीर एक मरतबा छोटा सा पास दिया आगे। सेकंड हाफ में बड़े उम्दगी के साथ आज़ाद कश्मीर की टीम ने फॉर्मेशंस बनाई हैं, कन्वर्ट करने में बदकिस्मती से नाकाम रहे। बॉल छिनी सेंटर लाइन के पास, एक मरतबा फिर अनफोर्स्ड एरर, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिला है आज़ाद कश्मीर की टीम को। जिस तरीके से मूव्स बन रहे हैं, लगता है यही है कि आज़ाद कश्मीर की टीम किसी भी टाइम एक मरतबा फिर ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो जाएगी। रेफरी अब्दुल राजिक गए असिस्टेंट रेफरी से कुछ बात करने के लिए, बड़ी उम्दगी से मैचेस को सुपरवाइज कर रहे हैं। माहौल को भी काफ़ी ठंडा रखा हुआ है प्लेयर्स के दरमियान। यकीनी तौर पे रेफरी का बड़ा अमल दखल होता है मैच में गर्मा गर्मी को अवॉइड करने का। उसके साथ ही वो डग आउट की तरफ गए रेफरी और कोई बात की, यकीनी तौर पे कोई टेक्निकल इशू होगा जिसके बारे में उन्होंने डग आउट को मुत्तला किया। अफगान मिल्ली के अब्दुल राजिक नेशनल रेफरी हैं फीफा के। एक मरतबा फिर खेल शुरू हुआ। आज़ाद कश्मीर लेफ्टिंग की जानिब से यहाँ से पास दिया था, मगर उसे सही तरीके से कंट्रोल ना कर सके। सेंटर लाइन के पास बॉल आई। अफगान मिल्ली कोशिश अटैक की, गलत तरीके से टैकल किया रेफरी ने, बुलाया और यकीनी तौर पे जो उनके हाथ में चीज़ है वो ख़तरनाक ही है। साइड में किया उन्होंने और येलो कार्ड किया है। देखिए ये बॉल को लेके आगे गए थे और ये सीधा उन्होंने उनकी पिछली टांग पे मारा और वो उछल के गिरे। दानिस्ता फाउल की सूरत में येलो कार्ड हुआ है। यहां से फ्री किक भी मिली है, किक लेने के लिए बिल्कुल तैयार। शूट मगर काफी ऊंचा, बहुत ही एरियल था। तो मजीद पाइपलाइन में ऐसे क्या प्रोजेक्ट हैं आसिफ, इस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के हवाले से और टीम स्पोर्ट्स के हवाले से? सर अभी जो हमारे पास जो रिसेंटली हमारा आ रहा है वो तो हॉकी के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। आज भी हम जो है इसके लिए काम कर रहे थे, अभी वहीं से आ रहे हैं। तो हॉकी का टूर्नामेंट 25 से शुरू हो रहा है। एक तो ये जो है इसमें तकरीबन जो है हमारी 16 टीमें जो है शिरकत करेंगी पाकिस्तान भर से, जिसमें सूबों की टीमें, दो टीमें सूबों की होंगी। और उसके बाद फिर हमारी जो है वो, इसके बाद हम मार्शल आर्ट का एक इवेंट करवाने जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर मौसम, एक आपको पता है मौसम की एकदम से तब्दीली होती है, यहाँ सर्दियाँ शुरू होती हैं। फिर हम रुख करते हैं अपने जो है गवादर की तरफ और तुरबत की तरफ, वहाँ जाके हम इवेंट करवाते हैं। डिविजनल गेम का हमारे पाइपलाइन में है, डिस्ट्रिक्ट गेम हमारे पाइपलाइन में है, और इसी तरह जो है और भी इवेंट्स हमारे आ रहे हैं जो कि क्वेटा से बाहर होंगे। इसी दौरान अफगान मिल्ली ऑन अटैक, यहाँ से दूर से शूट लगाया था, गोलकीपर बिल्कुल तैयार थे। एक दौर में बड़ा मशहूर था यहाँ पे जनरल मूसा हॉकी टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान होता था, जिसमें बड़े बड़े मायनास प्लेयर्स खेलते थे। फिर उसका सिलसिला मुनक़ता हुआ, क्या उसी सिलसिले को दोबारा कंटिन्यू किया है? जी सर, वही है उसका। ये जो 17 साल के बाद हो रहा था, आपको भी हमारे साथ पिछले साल मौजूद थे कि जो हमारा हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था 17 साल के बाद, पहला जो है आल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली जो है हॉकी गोल्ड कप हुआ था, उसी की ये कड़ी है। जो अभी दूसरा जो है, ये दूसरा जो है अब इसका एडिशन हो रहा है। तो उसमें अभी इंशाल्लाह टीमों से राब्ते हो गए, काफ़ी टीमों ने जो है हमें कंफर्मेशन दे दी है। इसकी जो बाकी इंतज़ामात हैं वो भी तैयार हो, मतलब तैयारियां उनकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ये आप 25 से जो है आप इसको देख सकेंगे। और बाकायदा ये मैचेस भी जियो सुपर, क्योंकि हमारा इसका को पार्टनर है, और जियो सुपर ने जिस तरह से जो है स्पोर्ट की प्रमोशन के लिए हमारे साथ मदद की है, हम इनके भी मशकूर हैं। हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमारे साथ ताउन किया है। इसी तरह जियो सुपर वाले भी, अब वहाँ पर हॉकी का मैच भी आप बराह रास्त देख सकेंगे। इट्स जियो सुपर से लाइव प्रोडक्शन। गेम इसी दौरान शुरू हुई। अफगान मिल्ली उम्दगी के साथ ड्रिबलिंग करते हुए अंदर आए, दो खिलाड़ियों को ड्रिबल करके तीसरे को ड्रिबल करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर ऑन अटैक वंस अगेन 18 यार्ड के पास, गोलकीपर टॉप ऑफ 18 यार्ड आए, बॉल कलेक्ट की। ऑन अ लाइटर नोट आसिफ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को मसरूफ देखता हूँ हम सुबह शाम, सर कितनी सफ़र होती है आप लोगों की डोमेस्टिक घरेलू लाइफ?
सर घरेलू लाइफ आप सोचे, हम सुबह तकरीबन सभी, मतलब मैं अपना नहीं कहूँगा, हमारे जितने भी जो हमारे डीजी साहब हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, वो सुबह जो है 10 बजे सुबह यहाँ पर पहुँच जाते हैं ग्राउंड में, ऑफिस में, और फिर रात को रिज़ल्ट तक जो है हमें 10-11 बज जाते हैं यहाँ से जाते जाते। तो जाहिर सी बात है घरेलू लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है, और फिर सैटरडे संडे जो आपका छुट्टी का दिन होता है वो भी आपने घर के कामों के लिए रखा होता है, लेकिन वो भी आप, क्योंकि सैटरडे संडे आप यहाँ पर होते हैं तो वो भी नहीं होता। अब 26 तारीख को क्योंकि इसमें फुटबॉल में इसी दौरान खतरनाक मूव क्रिएट की है उमर, और बिल्कुल सामने एक ट्राई की, डिफेंडर से लग के रिबाउंड हुई। उमर को ये दूसरा चांस मिला है पिछले 5 मिनट के दौरान। कोशिश तो की थी मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद थे और डिफेंडर जमीन पे लेटे हुए हैं, तकलीफ में थोड़ा सा। उमर ने भरपूर ट्राई की थी, इस मरतबा भी मौका जरूर मिला था उमर को मगर कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हो सके उमर। ये देखिए यहाँ से आए, यहाँ से उन्होंने कट किया, कट बैक किया था, उमर के पास आई बॉल, जहाँ से शूट किया उमर ने और डिफेंडर से बिल्कुल सामने से डिफ्लेक्ट हुआ। इसी दौरान डिफेंडर ज़मीन पे लेटे हुए हैं। यकीनी तौर पे आप लोगों की पर्सनल लाइफ भी मुतासिर होती होगी मगर ये एक समाजी जहाद है, इट्स अ सोशल वॉर, जहां आप दिन रात काम कर रहे हैं। ये भी एक नेकी का अमल है। आप स्पोर्ट्स लविंग पर्सनल्स को ग्राउंड में लेके आते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, अपना आराम कुर्बान करते हैं और इनको लेके आते हैं, तो यकीनी तौर पे ये काबिल सताइश है। और ये कुर्बानियाँ वो कुर्बानियाँ हैं जो कैमरे की आंख से दूर रहती हैं, लोगों को नज़र नहीं आती, मगर हम पर्सनली इसको अप्रिसिएट करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सर। असल में हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अब्दुल खालिक हज़ारा साहब, वो अक्सर ये बात करते हैं कि नौजवानों को अगर आप मसरूफ़ नहीं करेंगे तो वो जो है फिर मनफी सरगर्मियों की तरफ जाएंगे। अगर आप उनको मसरूफ़ रखें खेलों में तो जाहिर सी बात है फिर वो नौजवान जो है उनका शौक़ बढ़ेगा। आप देखें जैसे ही टूर्नामेंट होते हैं, हम जब हम खेला करते थे तो जैसे ही क्रिकेट का सीज़न आता था हम क्रिकेट शुरू कर देते थे, जब फुटबॉल का सीज़न आता था हम फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे। तो ये गेम आपको मसरूफ़, नौजवानों को मसरूफ़ रखना पड़ेगा ताकि वो मिसबत सरगर्मियों की तरफ जो है उनके जहन जो है वो माइल हो जाएं वो। बिल्कुल इसी के साथ अफवान मिल्ली बॉल को लेके आगे जाना चाहती थी, उमदगी के साथ इंटरसेप्ट किया है इसे, अपने लेफ्ट विंग पे उमर को खिलाया। उमर मरी काफ़ी प्रोएक्टिव है, फिनिशिंग का फुकदान, बहुत उम्दा वन टच पास दिया है उमर मरी, यहाँ से राइट विंग से दाखिल हुए, कट बैक करना चाहते हैं, खूबसूरत मौका, फैसल ने ट्राई की थी, हेड से लग के गोल पोस्ट से साइड में गई। ये एक और खूबसूरत देखिए, उमर यहाँ से बिल्कुल एज पे गए, गोल लाइन के पास से कट बैक किया उन्होंने। ये देखिए फैसल आए, बिल्कुल ओपन खड़े थे फैसल, कोई मसला नहीं था। इस मरतबा भी उन्होंने मिस किया, तीसरे से चौथा मौका मिस किया आज़ाद कश्मीर की टीम ने। यकीनी तौर पे ये गोल होने चाहिए थे मगर आज़ाद कश्मीर की टीम इनको कन्वर्ट करने में कामयाब ना हो सकी। बॉल छिनी इसी असना में, अफगान मिल्ली फ्रॉम लेफ्ट विंग, थोड़ा सा बैक पास किया, यहां से ड्रिबल करना चाहते थे मगर डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट थे। आज़ाद कश्मीर एक मरतबा फिर सेंटर लाइन से यहां से उमर को पास देना चाहा, उमर हर पोजीशन पे इस टाइम मौजूद, बैक पास किया, अफगान मिल्ली ने बॉल हासिल की, सेंटर लाइन के करीब आगे बढ़ना चाहते हैं। अफगान मिल्ली इस हाफ में कोई खातिर खा मूव बनाने में अब तक कामयाब नहीं हो सकी, बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। अच्छा इरफान भाई, हम आपको देखते हैं कि आप फुटबॉल की भी कमेंट्री में होते हैं, इन होते हैं, हॉकी में भी इन होते हैं, क्रिकेट का तो आपको हमने अपने साथ खेलते हुए भी देखा है। तो कैसे आपको इन सारे गेम्स के बारे में नॉलेज है और किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? ये मैनेज करना इसे शौक की बात होती है, जितना ज़्यादा आप मैचेस देखते हैं और खेले होते हैं, फुटबॉल भी शुरू में काफ़ी खेला है, इसके बाद हॉकी की तरफ भी ध्यान दिया। वो कहते हैं ना कि हर खेल में हाथ डाला हुआ, अच्छा तो उसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट मिली। इसके साथ साथ आई एम थैंकफुल टू द टीम ऑफ जियो सुपर हु ऑलवेज प्रोवाइडेड मी विद द चांसेस, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमेशा याद रखा, जिसने मुझे काफ़ी हौसला अफजाई की और मैं इस मुकाम पे कमेंट्री करने के लायक हुआ। इसी दौरान बॉल फाउल हुआ, तो हमारे साथ आसिफ फारूकी मौजूद हैं, डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच जी। मैंने अक्सर देखा है कि वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और ज़ाती दिलचस्पी इसमें ज़्यादा शो करते हैं। असल चीज़ फंड्स अरेंजमेंट्स के साथ साथ जब तक आपकी पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटेंट नहीं होगी, तो ये पर्सनल इंटेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। सर खुद स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स को समझते हैं, इस वजह से हमारे साथ कायद आज़म ट्रॉफ़ी में खेले हुए हैं,
और अंडर 19 भी खेले हुए हैं। एक मतलब तुर्बत की तरफ से जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। हम ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अच्छा 2000 शूट 18 यार्ड के अंदर, खतरनाक हो सकता है। बॉल को हासिल करने की कोशिश की, यहाँ पे कॉर्नर हासिल किया आजाद कश्मीर की टीम ने। जी प्लीज कैरी ऑन। तो 2000 में हमारे साथ खेलते थे, खुद अच्छे क्रिकेटर हैं। अभी यहाँ पे अभी पिछले साल जो है नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी और कोयटा का जो है आल कोयटा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 4 छक्के उन्होंने मुसलसल 4 बॉलों पे मारे थे यहाँ पे ग्राउंड में। तो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, खुद स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स को समझते हैं, इस वजह से उसको स्पोर्ट के लिए काम भी कर रहे हैं। मीनवाइल कॉर्नर की किक ली गई, उमर मौजूद थे, उमर ने ट्राई की, चलती बॉल पे ट्राई की, हालांकि अकेले खड़े थे। मैच का 79वां मिनट, 79वां पहली दफा मैं इसलिए नहीं कहा क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है 79 मिनट, बल्कि 79 मिनट कंप्लीट हुए। इसी के साथ फाउल हुआ, फाउल कंसीड किया आजाद कश्मीर के मिडफील्डर ने। राजिक तेजी के साथ आए, कुछ समझाया। ये देखिए बॉल उनसे निकल चुकी थी, ये आगे लंबी कर चुके थे, ये टांग पे टांग लगा के उनका रास्ता रोका। तो सर ज्यादातर यही होता है कि ताकि डिफेंडर अपनी जगह पे पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शूट तो लिया मगर और सर अगर ज्यादा आप वैसे भी देखें ना तो डीजी साहब आपको ग्राउंड में ही नज़र आएंगे। जैसे ही मैच ख़त्म होता है उसके बाद कि भाई पानी नहीं लग रहा और इस घास थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, मतलब इस ग्राउंड पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डीजी साहब ने इसके ऊपर आते रहे और इसके ऊपर काम करवाते रहे, लोगों को जो है एक्टिव रखा। और फिर कामरान जो हमारे इंचार्ज हैं फुटबॉल ग्राउंड के, वो ये कहते हैं कि डीजी साहब की तरफ से मुझे फ्री हैंड मिला हुआ था कि मैं कुछ भी करूं, कोई भी काम करूं, उनको कहता था कि सर ये काम की ज़रूरत है, वो कहते थे करो। तो सर ये बड़ी चीज़ होती है कि अगर जो है यही आपको चीज है, जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्री हैंड देते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, तो वो भी डिलीवर करके दिखाते हैं। और जिसकी एक मिसाल ये ग्राउंड लश ग्रीन आउटफील्ड। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपसे तवज्जो चाहूँगा आपकी, जो और फर्दर फैसिलिटीज़ इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, अगर उनके बारे में थोड़ा सा आप बता सकें। सर मेरी मालूमात के हिसाब से ये एशिया का वाइड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, अयूब स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, मार्शल आर्ट्स और वॉलीबॉल, ये सारे खेल जो है, स्क्वाश, ये वाहिद एशिया का कॉम्प्लेक्स है जो एक बाउंड्री वॉल के अंदर होते हैं। ये सर कहीं पर भी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर फुटबॉल क्रिकेट हो रही है तो वहाँ पे हॉकी नहीं है, हॉकी फुटबॉल हो रही है तो क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। ये वाहिद एशिया का जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये सारी सहूलियात मौजूद हैं और इंटरनेशनल लेवल के इसमें ग्राउंड बने हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये बड़ी खुशाइन बात बलूचिस्तान और खुसूसन कोयटा के लोगों के लिए कि एक ही बाउंड्री वॉल के अंदर इतनी ज़्यादा स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ और एक्टिव स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ ये नहीं है। ये देखिए उस एरियल व्यू आप देखिए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये देखें सर ये क्रिकेट ग्राउंड दिखा रहे हैं। ग्राउंड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड है, बिल्कुल ये सर। किसी भी इंटरनेशनल वेन्यू से कम नहीं है। सर जिम्बाब्वे का मैच भी हुआ है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच भी हो चुका है यहाँ पे। जी हाँ, इसमें 35 मोर देन 35,000 क्राउड के बैठने की कैपेसिटी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पवेलियन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ड्रेसिंग रूम्स हैं, और इसकी ग्रास भी बहुत उम्दा है। ये आप सर आपको याद होगा पिछले साल वुमेन T20 भी हुआ है यहाँ पर। जी हाँ, वुमेन T20 नेशनल T20 यहीं पे मुनक्किद हुआ था। ये खतरनाक हो सकता था, गोलकीपर के आने से पहले ही हेड किया था, मगर थोड़ा सा आइल डायरेक्टेड हुआ। आज़ाद कश्मीर की टीम ने एक और मौका गंवाया। अहम बात यह है कि इस बाउंड्री वॉल में जितनी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज हैं वो एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सर आप हॉकी ग्राउंड डिजर्टेड है। ये देखिए इसके बाद आपके सामने 2 ऑस्ट्रोटर्फ्स हैं, ये हॉकी ग्राउंड की ऑस्ट्रोटर्फ्स हैं। 2 ऑस्ट्रोटर्फ बैक वक्त हैं, एक प्रैक्टिस ऑस्ट्रोटर्फ है जबकि दूसरी पे मैचेस होते हैं, और दोनों में पवेलियन भी मौजूद है। चंद ही दिनों बाद यहाँ से भी आपको लाइव हम ट्रांसमिट करेंगे पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स, नेशनल टीम्स को यहाँ पे खेलेंगी। वो और भी सर जियो सुपर की एक प्रोडक्शन और होगी। बात मैं आपको बताऊं इस हॉकी ग्राउंड के हवाले से कि शकील अब्बासी जो हमारे इंटरनेशनल टीम के जो है हमारे बलूचिस्तान से ओलंपियन उनका है। ताल्लुक है, ओलंपियन है, और उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो ट्रफ यहाँ पे अभी नई बिछी हुई है ये या ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में कोयटा में बिछी हुई है। बड़ी आला मेयार की फैसिलिटीज़ हैं, और हमें हमारे प्लेयर्स ने मायूस भी नहीं किया, क्योंकि हमने देखा है कि बलूचिस्तान से बड़े बड़े नाम निकल रहे हैं, निकले हैं। अब यंगस्टर्स भी हैं हर फील्ड में। एक मरतबा फिर आज़ाद कश्मीर की टीम ऑन अटैक, इस मरतबा डिफेंडर साथ साथ थे, बाल को गोल लाइन से बाहर फेंका, कॉर्नर की किक मिली है। आज़ाद कश्मीर की टीम भरपूर कोशिश में ताबड़तोड़ हमले कर रही है, मास सिवाय गोल स्कोर करने के। अभी तक उन्होंने तमाम चीज़ें सही की हैं।
ये देखिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बिल्कुल ग्राउंड के साथ ही दी जा रही है। अनदर एरियल व्यू ऑफ अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे शायद कि ये एशिया का वाहिद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जिसमें इतनी ज़्यादा स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ एट ए टाइम मौजूद हों और एक्टिव भी हों। सर ये यकीनन है, ये आप इसको गूगल सर्च करेंगे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रिकेट का इंटरनेशनल ग्राउंड, फुटबॉल का इंटरनेशनल ग्राउंड, हॉकी का इंटरनेशनल ग्राउंड, स्क्वॉश कोर्ट, बैडमिंटन हॉल, लॉन टेनिस है और बैडमिंटन है सर यहाँ पे। और ये अपना आप इसको क्या कहते हैं, मक्सी हॉल देखा है आपने जी बैडमिंटन हाँ, का? बैडमिंटन। वो बैडमिंटन का हॉल है, उसी के साथ वॉलीबॉल का और थ्रो बॉल का जो है इंटरनेशनल जो है ग्राउंड बने हुए हैं। बलूचिस्तान की टीम थ्रो बॉल में भी आपको पता है कि चैंपियन है। जी हाँ, थ्रो बॉल की चैंपियन है बलूचिस्तान की टीम, और ये इन्हीं फैसिलिटीज़ की वजह से मुमकिन हुआ। यकीनी तौर पे दाद की मुस्तहक स्पोर्ट्स बोर्ड की पूरी टीम, उनके डीजी दुर्रा बलोच, जिन्होंने इसे न सिर्फ मेंटेन रखा है बल्कि एक्टिव भी रखा है। यहाँ पे तमाम स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ और साथ साथ प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिसेस, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिसेस, फुटबॉल के हवाले से प्रैक्टिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग, इवन के स्विमिंग सर, स्विमिंग को मैं भूल गया था, स्विमिंग भी है यहाँ पर। फेंसिंग। देखिए स्पोर्ट्स बोर्ड से फेंसिंग। आपका ताल्लुक है, मगर मैं बताता आपको जा रहा हूँ। फेंसिंग के स्विमिंग यहाँ पे नेशनल लेवल के मुकाबले होते हैं, इसी के साथ बॉल और सर साइकिल वेलोड्रोम जो बन रहा है हमारा, आपने वो भी देखा होगा, उस पर भी काम हो रहा है। तो ये सारी सहूलतें आप देख लें, कहीं पर भी आपको यहाँ पर एशिया में ऐसी जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही उम्दा ट्राई इस मरतबा गोल पोस्ट से बाहर। आज़ाद कश्मीर की टीम मुसलसल हमले करते हुए इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से आई थी, गोलकीपर ने गोल पोस्ट को कवर किया। आप साइकिलिंग मैटेरियल की जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल पाकिस्तान में ये सहूलत कहीं और नहीं है। सर, इसमें थोड़ा सा काम रहता है, लेकिन ये कहीं और नहीं है सर। और साथ साथ जियो सुपर की मुस्तैद टीम एरियल व्यूज भी देती जा रही है इन तमाम सर हॉकी, ये जगह का हम बता रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत एरियल व्यू, किसी भी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कवरेज से कम नहीं है। ये देखिए पीछे पहाड़ों के दरमियान क्या खूबसूरत व्यू है सर। कोहे मुर्दार आपको नजर आ रहा है। ये तब्दीली इसके साथ ही उबैदुल्ला इनुए सज्जाद शाह को बाहर बुलाया है मिल्ली अफगान है। यकीनी तौर पे दोनों टीमें इस लम्हात में इस कोशिश में है कि किसी तरीके से लीड ली जाए, चूंकि दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर, एक एक गोल पहले ही हाफ में स्कोर हुआ था। तो आसिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से मजीद मालूमात देते हुए। बड़ी खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान इस मामले में पेश रहा कि उसने मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स न सिर्फ मुनक्किद कराएं बल्कि कामयाबी से मुनक्किद कराएं। राइट विंग को फीड किया, आज़ाद कश्मीर ने अंदर दाखिल होना चाहते हैं, 80 यार्ड में दाखिल हुए, खतरनाक हो सकता है, गोलकीपर सामने, और इस मरतबा बॉल गोल लाइन से बाहर फेंकी डिफेंडर ने। एक और कॉर्नर मिला है आज़ाद कश्मीर की टीम को। शेड्यूल टाइम में 4 मिनट बाकी हैं, देखना है एडिशनल टाइम कितना मिलता है। देखिए एक्शन रिप्ले में यहाँ पे बॉल को हासिल किया था, जी हाँ बिल्कुल, काफी मौके। ये डिफेंडर आगे आए, ये एक मरतबा फिर, और ये डिफेंडर के पैर से लग के बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। कॉर्नर किक लेने के लिए बिल्कुल तैयार, थोड़ा सा झटका खाया, शायद किसी रोप से टकराया, एक मरतबा तैयार हैं कॉर्नर किक लेने के लिए। एक और तब्दीली भी साइड लाइन्स पे नजर आ रही है। इस मरतबा इंजेक्ट कर रहे हैं फ्रेश प्लेयर्स को। इरफान फानी को बाहर बुलाया है, जबकि शोएब राजा इरफान फानी इनू है, शोएब राजा को बाहर बुलाया है। एक मरतबा फिर उमैर के पास बॉल, इस मरतबा भी उमैर ने गोल लाइन से सीधी किक की थी नैरो एंगल से, मगर गोल पोस्ट को बचा गए। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। ये देखिए यहाँ से अच्छी किक थी, आई उनकी बिल्कुल 18 यार्ड में, बिल्कुल अनमार्क खड़े हैं। देखिए आप बैकग्राउंड में अगर आपको नजर आए, उमैर ये उनको मिली और ये शूट किया उन्होंने, मगर गोल पोस्ट से बाहर। 87 मिनट हो चुके हैं, मैच चंद मिनटों का खेल बाकी है। एक मरतबा फिर सेंटर लाइन के करीब ही हैं, बैक पास देना चाहते थे, गलत पास दिया उन्होंने। अफगान मिल्ली, उन्होंने भी कोई गलती नहीं की, उन्होंने भी गलत पास दिया। एक मरतबा फिर लेफ्ट विंग की जानिब से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उमैर ने अच्छा गैप में बॉल निकाला है 18 यार्ड की तरफ लेफ्ट विंग की जानिब से। इस मरतबा भी डिफेंडर ने बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका, कॉर्नर कंसीड किया। मुसलसल कॉर्नर कंसीड कर रहे हैं, यकीनी तौर पे थोड़ा सा दबाव का शिकार हैं। दिस इज अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एरियल व्यूज ऑफ जियो सुपर लाइव ट्रांसमिशन। यू कैन सी Valley of Koita surrounded by wonderful mountains. अच्छी कॉर्नर के कर्व होती हुई 18 यार्ड में 12 भी हवा में, 4 डिफेंडर्स के दरमियान गिरे हुए। इस मरतबा फिर उमैर को मिली थी बॉल,
बिल्कुल क्लियर थी इस मरतबा भी उमर, मगर न जाने क्यों बहुत चांसेस गोल। मिस किए हैं सर इन्होंने, आज़ाद कश्मीर वालों ने जो है। ये देखिए पहले हेड पे बॉल एरियल हुई थी, ये ये देखिए देखिए एरियल हुई बॉल, यहाँ से बॉल आई, 3 से 4 डिफेंडर उनके इर्द गिर्द थे, यहाँ से उन्होंने ये- पीछे की जानिब निकाली एक मरतबा। फिर देखिए अनमार्क्ड उमर थे, बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ उमर से ने फिर मिस्टेक की, कोई चौथे से पांचवी मिस्टेक उमर की, जिसकी वजह से ये गोल ना हो सका। अब की मिल्ली अफगान ऑन अटैक, मगर डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट, पास किया 7 नंबर की जर्सी में मिडफील्डर, वापस पीछे की जानिब आए, गोलकीपर के पास गेंद गई। ये तो सब आप लोग बहुत कामयाबी से कर रहे हैं, यकीनी तौर पे मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। साथ साथ सिटी शहर में रहने वालों की अवेयरनेस के लिए भी कोई आप लोगों ने कैंपेन वगैरह लॉन्च की, कोई पोस्टर्स, कोई बैनर्स, कोई होर्डिंग्स के, ताकि पब्लिक को भी यहाँ पता चलता रहे। अगरचे जियो सुपर पे ये लाइव आ रहा है, मगर यकीनी तौर पे जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों ने इस सिलसिले में कोई स्टेप लिया है? खतरनाक हो सकता है। ऑन द माउथ ऑफ द गोल फैसल को बाल मिली थी, मगर वो जाया कर बैठे। जी सर, इसके लिए हमने ये गो और मौका एक मरतबा फिर गोलकीपर सही तरीके से कलेक्ट ना कर सके थे। दिस टाइम अगेन चांस वेंट बैगिंग। जी सर, हमने इसके लिए शहर में पोस्टर वगैरह लगाए, लेकिन ये फुटबॉल का खेल इतना पॉपुलर है यहाँ कोयटा में, बलूचिस्तान में, कि एकदम से हम अभी शुरू करने जा रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए से, और वैसे ही लोगों को पता चल गया था। ये ग्राउंड में असल में जितने भी ये 4 ग्राउंडों में खेला जा रहा है, आप देखेंगे कि दूसरे ग्राउंड में बिल्कुल जो है आपको जो है तिल धरने की जगह नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो ग्राउंड असल में शहर के बीचों बीच है, लोगों को जाने में ज़रा जो है आसानी है। यहाँ पर जो है वो लोग ज़रा कम आते हैं, लेकिन जब क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे और सेमीफाइनल, फिर आप देखिएगा फुली पैक्ड होगा। जैसे अपने पिछले साल देखा था कि बिल्कुल यहाँ पर जो है जगह बिल्कुल नहीं थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। आगे मैचेस में ऐसे ही होगा। एडिशनल टाइम 2 मिनट्स का, आखिरी 2 मिनट का एडिशनल टाइम है। पिछले टूर्नामेंट की अगर मैं बात करता चलूं तो इतनी जगह नहीं थी कि लोग छतों पर बैठे थे, कोई मजीद बिल्कुल बंदे को अकोमोडेट किया जा सके। बिल्कुल और जैसे ही ये नॉकआउट मरहले में दाखिल होगा, एक मरतबा फिर आप तमाशाइयों का जोश खरोश और यहाँ पे फुल कैपेसिटी देखेंगे। और वो मैचेस दूर नहीं है, बहुत ही करीब हैं वो मैचेस। खेल का शेड्यूल्ड 90 मिनट टाइम खत्म हुआ, एडिशनल 2 मिनट्स जारी हैं, दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर। सेंटर में खेल होते हुए अच्छा गैप पास दिया, फैसल के पास डिफेंडर वहां पे मौजूद थे। आखिरी लम्हात में कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। मिली अफगान को बॉल हासिल की, सामने उनके 2 डिफेंडर हैं, गैप में पास दिया बहुत ही आगे। गोलकीपर थोड़ी सी अर्जेंसी दिखा रहे हैं, उन्होंने लंबा शूट लगा के अपने लेफ्ट विंगर को फीड करने की कोशिश की, हेड लगा के डिफेंडर ने बाहर किया। एक और तब्दीली इस मरतबा अफगान मिल्ली ने एक और तब्दीली की है। कैसर खान इन हुए हैं, जबकि मोहम्मद फैजान को वापस बुलाया है। आखिरी मिनट जारी है, कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से लीड हासिल की जाए, क्योंकि एक टीम अगर अब इस मौके पे लीड हासिल करती है तो बहुत मुश्किल होगा उसे इक्वलाइज करना। तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले का आज का दूसरा मैच। अफगान मिल्ली एक मरतबा फिर आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंडर साथ साथ है, यहां से अर्बन टच पास देना चाहते थे, बॉल फिर हासिल की और ऑफसाइड हुए। फारूकी साहब, थैंक यू वेरी मच, वी विल हैव यू ड्यूरिंग द टूर्नामेंट फॉर मेनी अदर टाइम्स। और ये एफर्ट्स आपकी बहुत ही अच्छी, इसी के साथ मैच इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। थैंक यू। Thank you very much. So final score for both the teams. Afghan Milli who scored the first goal in the first half, and then it was equalized by the last moments of the second half by Azad Kashmir. So this match ended in a draw. दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर रहीं। ये देखिए पहला गोल, दोनों गोलों में गोलकीपर ने मिस्टेक की थी। ये देखिए एरियल बॉल था, गोलकीपर के करीब कोई भी नहीं था, इत्मीनान से उसे पकड़ सकते थे, मगर पकड़ते ही उन्होंने हाथ से गिराई बॉल। यहाँ पे स्ट्राइकर ने इस मौके को गनीमत जाना और हेड मार के बॉल गोल पोस्ट के अंदर डाल दी और यहीं पे पहली कामयाबी हासिल की। अगरचे वो खुद भी श्योर नहीं थे इस बारे में, मगर बहरहाल गोल स्कोर हुआ। पहला गोल किया था। इसके बाद ये देखिए ये शूट किया था उमर ने, बिल्कुल गोल
गोलकीपर के पास नहीफ सी किक थी, गोलकीपर उसको पकड़ के और उन्हीं के नीचे से बॉल निकल गई। वो खुद इतने हैरान नहीं रहे कि ये किस तरीके से मिस्टेक हुई है मुझसे। तो एक एक गोल से बराबर, सूरज भी तकरीबन डूबने वाला है। ये फाइनल स्कोर आज़ाद कश्मीर 1 मिल्ली अफगान 1, लाइव फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जियो सुपर प्रोडक्शन। ये मैच समरी आपके सामने, दोनों ने एक एक गोल किया। अटेम्प्ट्स 14 की आज़ाद कश्मीर ने, जबकि 5 अटेम्प्ट्स की मिल्ली अफगान ने। ऑन टारगेट 5 रहा आज़ाद कश्मीर, 2 रहा मिल्ली अफगान। ऑफ टारगेट 9 रहा आज़ाद कश्मीर, 3 मिल्ली अफगान। ऑफ साइड 6 हुए आज़ाद कश्मीर के, 4 मिल्ली अफगान के। पोजेशन 57% रही आज़ाद कश्मीर के पास, जबकि 43% रही मिल्ली अफगान के बाद। कल का पहला मैच होगा वो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन तुर्बत का मुकाबला हज़ारा कंबाइंड फाइनलिस्ट टीम थी पिछले टूर्नामेंट की, तो ये बड़ा शानदार मैच होगा। जबकि दूसरा मैच होगा मुस्लिम क्लब चमन, व्हाट अ टीम versus Asia Game Mill. So don't forget to watch a wonderful clashes tomorrow. So we'll come back tomorrow with the same spirit and more action. So until then, it's a goodbye from here.